चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग पुनः नए टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, सेलों का समानांतर क्रम समूहन। इसके पहले हमने पिछला वीडियो में सेलों का श्रेणी क्रम समूहन देख चुके थे। तो आज समानांतर क्रम समूहन को मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूं कि आखिरकार यह समूहन क्या है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, परिभाषा को मैंने लिख दिया हूं। क्या लिखा हूं भाई? तो सेलों का वैसा समूह जिसमें सभी सेलों का धन ध्रुव एक बिंदु पर एवं सभी सेलों का ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो, उसे हम सेलों का समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। चलिए, एक से लिए हुआ, एक से लिए हुआ, एक से लिए हुआ। आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये सेल का चिन्ह है। तो इसमें जो बड़ा होता है उसे प्लस और जो छोटा होता है उसे माइनस। तो चलिए, इस सेल का प्लस, इस सेल का माइनस, इस सेल का प्लस और माइनस, इस तरीक़ा से बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं। तो चलिए, ये सभी जो सेल देख रहे हैं, सभी का प्लस जो होगा ए बिंदु पर जुटा हुआ है एवं सभी सेल का जो माइनस हुआ वो बी बिंदु पर जुटा हुआ है। वही तो परिभाषा था कि सब सेल का धन ध्रुव एक बिंदु पर एवं सभी सेलों का ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु पर जुटा हुआ हो, तो सेलों के ऐसा समूहन को ही हम लोग समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। चलिए, एक बाह्य युक्ति, बाह्य प्रतिरोध दिख रहे लगा हुआ है, इसका संकेत आर से कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को मैंने जो चीज़ फिगर में आप देख रहे हैं, इस चीज़ को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे। चलिए, मैंने क्या किया, माना कि प्रवाहित धारा आई, ठीक है, विद्युत वाहक बल E, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध R और बाह्य प्रतिरोध बड़ा R है। अब यहाँ से देखिए, जो चीज़ आपको फिगर में दिखा रहा था, मैंने सिर्फ उसी चीज़ को लिखा। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिए कि जो आंतरिक प्रतिरोध होगा और ये समानांतर क्रम में होगा, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 1/r डैश। क्योंकि ये R है तो R डैश से मैं संकेत किया, बराबर क्या होगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। सुना ली, ये डॉट डॉट चलेंगे। डॉट डॉट क्यों चलेंगे? क्योंकि सेलों की संख्या क्या है, अनंत है। यानी इसको अगर देखा जाए तो इस चीज़ को ए में मान लिया गया है। तो कितना सेल होगा यहाँ पे, एम सेल। अब चलिए, यानी 1/r डैश बराबर, अगर हम जोड़ेंगे इसको, देखना 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, इसको हम अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, बात को समझेंगे। तो एक R में अगर हम एम से गुना करते हैं तो कुल मेरे को जोगफल निकल जाता है। जैसे में थोड़ा सा देखेंगे, मुझे जोड़ना है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ध्यान देंगे, तो 10 20 30 40 है ना। तो हमारा इसका आंसर कितना मिलता है, सुना लिए, 40। लेकिन हम ऐसे कर दे, 1 10 1 2 3 4, अगर 4 से हम गुना करते तो कितना मिलता है, 40। यानी इस तरह से आंसर जो मिला वह इस तरह से भी आंसर मिला। मतलब कि अगर समान है और जितना अंक जुड़ना है उससे अगर गुना कर दे तो मेरे को कुल जोगफल आ जाती है। तो देख लो सिस्टम, देखो 1/r यानी 10 10 10 सेम है ना, कितना, तो इसमें 4 था तो हम 4 से गुना किया, तो इसमें कितना 1/r कै गो है, m गो है। तो मुझे क्या करना होगा, 1/r इंटू एम, यानी 1/r डैश बराबर क्या मिलेगा, m/r। सिर्फ r डैश बराबर क्या मिलेगा, इतना दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरे को ही मिल गया। अब थोड़ा सा आप लोग एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो देख रहे हैं कहाँ से आया, कैसा आया, इसके बारे में थोड़ा सा कल्पना करें। हम लोग प्रतिरोध के श्रेणी क्रम नहीं बल्कि समानांतर क्रम समूहन को पढ़ा था, उसमें हमने प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट। इस चीज़ को मैंने देखा था।
अगर आपको थोड़ा सा लगता है कहाँ से हुआ कैसे हुआ, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जाकर पिछला वीडियो एक बार अगर मौका मिले तो आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे 1/r' बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखेंगे, यानी इससे r' अगर हम निकालना चाहते हैं सिर्फ, तो क्या मिलेगा बाबू, r बटा क्या मिलेगा, m। अब चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि ये मिल गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, भाई कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल दिखाई दे रहा बाबू, नहीं दिखाई दे रहा हो। चलिए दोस्त अब मैं रैप करता हूँ, आप यहाँ तक के देखे होंगे तो थोड़ा सा आप लोग, इसके बाद मैं रैप करता हूँ बस 2 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को मैं पुनः एक बार और रिपीट करता हूँ, r' बराबर होगा r बटा m। अब थोड़ा सा समझिए कब है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध, तो बेटा ये अंदर का जो प्रतिरोध था, आंतरिक प्रतिरोध, वह r बटा m था, और एक प्रतिरोध देखिए r था। तो मैं लिख सकता हूँ r प्लस r', जहाँ की r' क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। अगर यहाँ पे हम मान डालेंगे r' का, तो मेरे को क्या मिलेगा, सुना ले, मेरे को मिलेगा r बटा m मिलेगा ना। ये मेरा क्या आया, कुल प्रतिरोध आया। चलिए अब हम लोग सीखे थे या मैं बताया था, I बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटा कुल आंतरिक प्रतिरोध। इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध ना लिखे तो बेटर हो, डायरेक्ट में लिखता हूँ कब है, कुल प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब अंदर से मत होता नहीं, ए वाला मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो क्या मिलेगा बाबू, यहाँ मिलेगा ई विद्युत वाहक बल ई बटा क्या मिलेगा, आर प्लस आर बटा एम। एक कुल आंतरिक प्रतिरोध है, ये विद्युत वाहक बल है, और आई प्रवाहित धारा है। अब थोड़ा सा कल्पना यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नीचे 1 मानते हैं, तो आई बराबर मेरे को क्या मिलता है, आई बराबर क्या मिलता है, तो ई बटा एम आर प्लस आर, और बटा क्या मिलता है, एम। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, आई बराबर एम ई बटा एम आर प्लस आर। यही हम लोग के क्या करना था, दिखना था, प्रूव करना था। तो यहाँ से पता चल गया होगा कि कितना आसानी तरीका से हम लोग चले। बस एम देखा जाए सेलों की संख्या, आर देखा जाए बाह्य प्रतिरोध, आर देखा जाए आंतरिक प्रतिरोध, ई देखा जाए विद्युत वाहक बल, आई देखा जाए प्रवाहित धारा। लेकिन एक यहाँ पे शर्त अब हम लोग देखना चाह रहे हैं। ये शर्त क्या देखना चाह रहे हैं, कहता है क्या कहता है कि आर जो होगा, आर होगा किससे, आर का मान हम बड़ा ले रहे हैं एम, यानी ऐसे लिखिए एम आर का मान बड़ा होगा किससे, आर से। ध्यान दे रहे हो, यानी अगर लिखा जाए क्या, कब है, यदि एम आर का मान आर से बहुत बड़ा हो। दो बात समझना, आर एन आर का मान इससे कुछ हो बहुत बड़ा हो, एक मतलब कि जो ई आर देख रहे हैं इसका मान क्या हो, नगण्य हो। दो स्थिति में देखो, ये बहुत बड़ा है, एक मतलब ये बहुत छोटा है, तो क्या मिलेगा इसमें डालिए, तो क्या मिलेगा, आई बराबर एम ई बटा एम आर
प्लस क्या होगा 0 होगा, ये बहुत छोटा होगा। तो मेरे को क्या मिलेगा जा करके ME बटा MR। अगर M से M से चला जाए तो I बराबर क्या होगा E बटा R। अब यहाँ पे देखा जाए दूसरा शर्त क्या भाई, यदि MR का मान छोटा r से काफ़ी क्या हो छोटा हो, यानी r का मान बहुत बड़ा हो, अर्थात MR का मान नगण्य हो, तब क्या होगा I बराबर, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं I बराबर ये फॉर्मूला होती है। तो हमने क्या किया कि MR का मान नगण्य मतलब 0 न लिखा। अब क्या हुआ, तो I बराबर मेरे को मिला ME बटा R, ME बटा R, यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।